एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पंडित माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 जनवरी 2024 को हमारे पास आईबीपीएस ने कैलेंडर दिया था और जिस चीज़ का सभी को इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। क्या? आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आईबीपीएस आरआरपीओ पीओ और क्लर्क 2024 में टोटल वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज और एक्सपीरियंस की क्या बात की गई है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, स्टेट प्रेफरेंस क्या रखी गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट दो बातें कि बेस्ट स्टेट फॉर सिलेक्शन के लिए कहाँ से फॉर्म को डालें, और चेंजिंग इन द एग्ज़ाम पैटर्न। और जैसा कि हमारा स्लोगन है कि अब की बार कट ऑफ पार। बहुत सारे दिमाग में एक ये होता है कि प्यारे बच्चों, दिमाग में ये रहता है कि यार इसकी तो कट ऑफ हाई जाती है, इसकी तो स्टेट वाइज कट ऑफ बहुत हाई रहती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज की ये वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिएगा, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन क्या रहा है। तो आ जाइए, ये आईबीपीएस की साइट पे दिया गया आपको नोटिफिकेशन है कि इस बार जो एग्ज़ाम की डेट है वो स्टार्ट होगा आपका 6 जून से भरना शुरू हो चुका है, 7 जून से, और जाना कहाँ तक है, 27 जून तक। तब तक के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं पीओ और क्लर्क। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 10,181 हैं, जिसमें पीओ, एसओ, मल्टीटास्किंग ऑफिसर्स, ये सारी की सारी पोस्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। तो पीओ और क्लर्क के लिए अलग अलग आपका फॉर्म रहेगा, पेपर अलग अलग रहेगा, और फॉर्म भी आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी इसकी डिटेल में जाके देखेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ लिखी गई है। तो चलिए, एग्ज़ाम डेट, सबसे पहली बात, हमारा जो फॉर्म निकला है, फॉर्म जो हमारे आउट हुए हैं वो 7 तारीख के हुए हैं और अप टू कहाँ है, 27 तारीख, पहली बात। अब दूसरी चीज़ इसमें हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज को लेके। तो आ जाइए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ दैट मीन्स क्लर्क, अभी स्टेट वाइज भी सब बताऊंगा। क्लर्क की पोस्ट है 5709 और पीओ की पोस्ट है मेनली 31,3551। बाकी 70 पोस्ट है आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर, ला सीए आईटी, जिसको आप ना बेसिकली अगर भाषा में बात करें, आपकी भाषा में एसओ बोला जाता है, ट्रेजरी और ऑफिस 3 के ऑफिसर। टोटल 10,181 पोस्ट आ रखी है। तो ये इनका ब्रीफ वेरिफिकेशन है कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। तीसरी चीज अब आती है हमारे विषय में कि फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल और मल्टीटास्किंग एग्जाम विल बी 2 टायर। देखो, पीओ और क्लर्क के लिए पहली बात एग्जाम टायर 1 और टायर 2 है, ठीक है। फॉर असिस्टेंट मल्टीटास्किंग ऑफिसर जो है, इसके लिए जो प्री क्वालिफाई आएगा उसे शॉर्टलिस्ट, याद रखना, पीओ और क्लर्क के लिए प्री क्वालिफाई वाले को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस के लिए। और तीसरा पॉइंट लिखा गया, जो स्केल 1 का एग्जाम है उसके लिए भी ऐसा ही रखा गया, पर जो ग्रेड 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं और 3 वाले हैं उनके लिए सिर्फ एक ही पेपर है। तो मेन बात यहाँ है कि पीओ और क्लर्क के लिए प्री और मेंस दोनों है, पर जो स्पेशल ऑफिसर लाइक एग्रीकल्चर, लाइक आपका लॉ, लाइक आपका आईटी, लाइक आपका सीए, ट्रेजरी मैनेजर ऑफिसर, और ये जो पोस्टेज हैं स्केल 3 वाली, इन सभी में केवल एक ही पेपर रखा गया है। तो चलिए, ये इसकी मेन बात थी। अगली बात, 1 to 1 हम सारी बातों पे डिस्कस करते हैं। बी ग्रेड के जो ऑफिसर हैं उनके लिए एज लिमिट्स क्या हैं। एज लिमिट क्या है भाई, फॉर द 18 to 28 एज है आपके पीओ के लिए भी, आपके क्लर्क के लिए भी। क्लर्क वाले के लिए आपका 28 है, पीओ वाले के लिए एज 30 है। स्केल 2 वाले में 21 से 32 है, और जो स्केल 3 वाला ऑफिसर है उसमें 40 है। स्केल 3 वाले में और मे बी 2 वाले में भी एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, वो अभी आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एज लिमिट है। एज के साथ उसने स्पेसिफिक डेट्स भी दिए हैं कि कौन सी डेट इंक्लूडेड है और कौन सी डेट एक्सक्लूडेड है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मेन चीजें हम डिस्कस करते जा रहे हैं। उसके बाद है भाई
कि नेम और स्टेट ऑफ मीडियम, कि आपका एग्जाम का मीडियम क्या होगा। मैं ये चीज आपको इसलिए भी बता रहा हूं, इसका एक रीजन ये भी है कि आपको ना ये जो अदर लैंग्वेज है वो पता होने चाहिए। और देखो आप मैक्स टू बी मैक्स सभी जगह की रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश तो है ही। तो अभी जब मैं स्टेट प्रेफरेंस की बात करूंगा तो आप ना वहां लैंग्वेज को लेकर डरिएगा नहीं कि जी उस स्टेट की लैंग्वेज कैसे आएगी। भाई बसते तो वहां इंसान ही है, इंग्लिश या हिंदी। ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज हूं, मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छे कल्चर में बैठोगे तो इंग्लिश में बात कर लोगे, और नॉर्मल कस्टमर से डील करनी होगी तो आप हिंदी में बात कर लेंगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, पूरी लिस्ट में हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज मैक्सिमम सभी में है, किसी भी स्टेट। यहाँ 28-27 जो भी मैंने लिस्ट बना रखी है इसमें देखो हिंदी इंग्लिश स्टेट वाइज अगर थोड़ा ध्यान से देखो, ये लिस्ट आपकी आईबीपीएस आरआरबी पीओ के नोटिफिकेशन में ही दे रखा है। ये कोई मैंने अपनी तरफ से पर्सनल क्रिएट नहीं किया, ऑफिशियली है ये कि ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस रहेंगी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है एग्जाम पैटर्न। भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है आपके लिए, वही देखो, चाहे आप मल्टीटास्किंग ऑफिसर चाहे स्केल 1, दोनों में से कोई भी आपकी पोस्ट है, दोनों में मीडियम के ऊपर स्टार लगा रखा है कि मीडियम हिंदी इंग्लिश कैसा भी रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40, अभी तक के लिए बात थी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 40-40 रहेंगे, और टाइम कंपोजिट 45 मिनट्स लिखा हुआ है बाकायदा, पर नीचे ड्यूरेशन के ब्रैकेट में लेफ्ट साइड देखो एक डॉलर लगा रखा है। यही है सबसे बड़ा चेंज, यही है सबसे बड़ा चेंज इस बार के आईबीपीएस पीओ के। उसमें ध्यान से देखो, नीचे एक डॉलर लगा के एक स्पेसिफिकेशन में, मैं आपको सिर्फ लाइन का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, देखो क्या लिखा है। आईबीपीएस रिजर्व टू रेक द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट सेपरेट ऑफ ई सेट विल बी ड्यूली कम्युनिकेटेड द कैंडिडेट बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ हैंड आउट। कहता है कि दोबारा वापिस लेके चलता हूं कि भाई आईबीपीएस के पास सारे रिजर्व राइट हैं। अभी तक क्या था, ये जो चेंज आया ना बच्चों, चेंज समझिएगा। पहली बात हमें समझने के लिए, हमें रीजनिंग और मैथ्स 40 क्वेश्चन है, ठीक है जी, टाइम 45 मिनट कंपोजिट मिलता था कि टोटल 49 मिनट है, अपनी मर्जी से बांट लेंगे, पर एग्जामिनर ने यहां डॉलर लगा के नीचे कंडीशन डाल दी। और दूसरी चीज देखो, डबल स्टार लगा के कि दोनों क्लास, देखो इसमें एक चीज लिखा स्पेशल, बोथ पोस्ट हैव क्वालिफाइड बोथ टेस्ट एक्योरिंग द मिनिमम कट ऑफ। ये नहीं है कि एक ही पेपर क्लियर करेंगे, बहुत सारे दुनिया के दिमाग में था जी शायद ना 1 बैंक 1 पेपर हो जाए, वो भी उन्होंने डाउट क्लियर कर दिया कि अगर पीओ के लिए क्वालिफाई करेंगे तो पीओ का ही मीन्स देने जाएंगे, क्लर्क के लिए करेंगे तो क्लर्क, और अगर आपको पीओ क्लर्क दोनों के लिए देना है तो दोनों के प्री एग्जाम अलग अलग देने होंगे। ये नहीं कि एक ही एग्जाम में आप दोनों के मेंस में जा पाएंगे, नहीं, पीओ के लिए अलग और क्लरिकल के लिए अलग। अब आगे ड्यूरेशन के लिए उसने जो डॉलर लगा के बात लिखी कि भाई इन फ्यूचर एग्जामिनर इसको काटेगा और वो टाइमिंग बना के आपको डालेगा कि इसको करना है। अच्छा, यहाँ टाइमिंग का मुद्दा मैं आपको क्लियर करूं, ऐसा नहीं होता 21 मिनट उसके लिए दे देगा, उसके लिए 19 मिनट दे देगा, उसके लिए 22 मिनट, उसके लिए 23 मिनट, उसके लिए 22.5 मिनट, उसके लिए 22। हाँ, मे बी वो इक्वली कर सकता है, मे बी वो वेरे करवा सकता है कि 20 मिनट रीजनिंग के कर दे, 25 आपके मैथ्स के कर दे, या 25 उसके कर दे, 20 नंबर उसके, 20 मिनट उसके कर दे। ये एग्जामिनर ने अभी चेंज नहीं किया है। लोग बोल रहे हैं कि चेंज है, मैंने भी आपको कहा कि चेंज, ये चेंज नहीं है, एक हिंट है कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, अभी है नहीं, तो घबराने वाली बात नहीं है। बट ऑन द टाइम ऑफ एग्जाम अगर चेंज भी करेगा तो हम प्रैक्टिस ही ऑलमोस्ट बच्चों ऐसी करते आ रहे हैं और करते हैं कि हम 20 से 22 मिनट रीजनिंग के रखते हैं और 25 मिनट मैथ को लेके चलते हैं, तो इतना बड़ा फंडा नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो ये जो आपका एग्जाम पैटर्न में चेंज वाला पॉइंट था, ये सभी को क्लियर होगा। चलिए अब दूसरी चीज कि जी जो स्पेशल ऑफिसर, देखो उनको बताया गया स्पेसिफिक जी, ग्रेड 2 वाला, ग्रेड 2 स्केल स्पेशल ऑफिसर कैट्स, इन सभी में एक सिंगल पेपर है और यहां भी 2 घंटे कंपोजिट लिखे गए हैं। देखो आपका तो पीओ या क्लर्क होगा, तो
तो पीओ या क्लर्क होगा तो उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, कंप्यूटर और आपका तीसरा अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से ऑप्शन और मैथ्स। वहां मेंस में भी 2 घंटे को आगे वो एग्जामिनर सेपरेट कर सकता है, वो उसके पास राइट रिजर्व है, अभी कंफर्मेशन नहीं। परंतु फाइनेंस एनालिस्ट के लिए देखो बैंकिंग अवेयरनेस की जगह फाइनेंस अवेयरनेस आ गया। ऐसे ही आपके स्पेशल ऑफिसर जो अलग अलग ग्रेड के हैं, आईटी वालों के लिए अलग आ जाएगा, फंडामेंटल वालों के लिए अलग आ जाएगा, और इन सब के लिए पेपर एक ही होगा, सिंगल पेपर टायर 1, देन क्वालिफाई फॉर द एग्जाम होगा। अब बारी आ गई भाई, हमारी बेस्ट स्टेट क्या है, किस स्टेट से मुझे करना है, मेरे हर प्रश्नों के उत्तर की बारी आ गई। चलो जी, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं प्रीवियस ईयर की आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी और उनकी कट ऑफ के बारे में, और आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे इस साल की क्या है और आपकी प्रेफरेंस कैसे रहने चाहिए। देखो प्रीवियस ईयर्स में अगर मैं डिस्कस करना चाहूं 2021, 2022, 2023, इन 3 सालों का मैं स्टेट अभी हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनके लिए बात करता हूं। इसमें थी आपकी 75.75, इसमें थी 76.75, इसमें थी 76.25 और यहाँ थी 76.50। इस ईयर में थी 78.25, इसमें आई 73 कह रहा हूँ गुजरात की, ठीक है 78.25 ही थी, यहाँ की भी 78.25, यूपी की थी 73। फिर 23 में आ जाओ भाई, 75.25 हरियाणा की, गुजरात की थी 70.25, 75.25 ही राजस्थान की, 74.25 थी यूपी की। ठीक है जी, ये तो थी सब स्टेट की अलग अलग कट ऑफ। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या थी। इस बार 2024 की वैकेंसी जो है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। 23 में हरियाणा के पास 174 थी, राजस्थान के पास 176 थी, यूपी के पास 674 पोस्ट थी और आपका गुजरात के पास 289 पोस्ट थी। ये प्रीवियस ईयर में था। तो आप देखिए पिछले साल हरियाणा में ये पोस्ट थी और पिछले साल हरियाणा की कट ऑफ ये थी। राजस्थान ऑलमोस्ट हरियाणा बराबर, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग इनके पास जर्नल वालों की सीटें इतनी थी। यूपी में जर्नल वालों की सीटें ज़्यादा थी, इसलिए 1.5 नंबर का फर्क सीधा सीधा दिख गया। राजस्थान में, गुजरात में सीटें कम थी, लोग ज़्यादा वैलिड नहीं थे, तो इसलिए वहाँ पे भी कट ऑफ कम थी। ठीक है, ये तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी। तो अगर मैं इस साल के लिए इनको जजमेंट करके बताऊं तो अभी मैं कट ऑफ का वैल्यू भी लास्ट में बताऊंगा। अब आज की दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, मैंने एक थोड़ा सा तैयार किया है, स्लाइड के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आप स्लाइड वाइज देखना चाहें तो ये आ गया डिस्प्ले पे। देखो बच्चों, नीचे से शुरू करूं तो स्टेट वाइज अगर मैं इकट्ठा करूं, देखो तमिलनाडु जहां मैंने रेड मार्क कर रखा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और तेलंगाना। ठीक है जी, ये जो लेफ्ट साइड वाली हैं ये क्लरिकल पोस्ट है और जो राइट साइड वाली हैं वो पीओ की पोस्ट है। ठीक है जी, तो अब आप देखिए इन 4 में जो बच्चा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप तमिलनाडु से हैं या आप कर्नाटका से हैं, आप तेलंगाना से हैं, आप केरला से हैं, और इसके अलावा एक और नीचे है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। मुझे प्रेजेंटली मतलब अगर इनकी बात करूं तो यहां का बच्चा इधर उधर सरवाइव कर सकता है। पहली प्रेफरेंस तो है होम स्टेट, कि होम स्टेट आप जानते हैं। फिर वही बात आ गई बच्चे, अगर दूसरे स्टेट में भी आप चले जाएंगे तो भाई हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज तो है ही, तो दिक्कत किस चीज में है। तो अगर मैं मतलब अगर बच्चा तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, केरला का है, तेलंगाना, तो ये लगभग एक सिमेट्री में बैठ सकते हैं। और देखो इनके पास क्लर्क की 377 पोस्ट, 200 पोस्ट, 100 पोस्ट, 420 पोस्ट, तो ये बच्चे इधर उधर नियर बाय होंगे, कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी मैंने बनाई वेस्ट बंगाल वालों की, ये तो ऊपर से मैंने क्रिएट किया, ओडिशा और वेस्ट बंगाल वालों की। पर हरियाणा, पंजाब, गुजरात और आपका महाराष्ट्र, अगर यहां की मैं आपसे बात करूं ना बच्चों,
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पंजाब में 348 पीओ की हैं, क्लर्क की 207 है। हरियाणा में 182 आपकी पीओ क्लर्क की हैं और पीओ की 84 हैं। गुजरात में 150 प्लस ही सीटें हैं पीओ की और 70 सीटें हैं आपकी क्लर्क की। फिर इसी तरह से अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं 174 और 172 और 124, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भाई एक बार इसको हटा के देखिएगा कि इस बार की हरियाणा की जो ना 182 वैकेंसीज हैं, तो भाई अगर पिछली बार की मैं वैकेंसीज देखूं और कट ऑफ को देखूं, पिछली बार की वैकेंसी थी 174 और कट ऑफ गई थी हरियाणा की 75.25। इस बार वैकेंसी 182 है जर्नल वालों की, तो हरियाणा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में आएगी 1-2 नंबर कम ही आएंगी, तो मतलब 73 से लेके 74 तक आएगी, 74.50 मैक्स। ये एक्सपेक्टेड है बेटा, तो मतलब आपको इतनी तैयारी इसके लिए करनी पड़ेगी। ये केवल हरियाणा की बात हुई। ऐसे ही अगर थोड़ा ध्यान से आप मेरी कट ऑफ वाले लिस्ट में देखो, अगर पंजाब की राजस्थान की बात करें, ठीक है जी, राजस्थान में इस बार क्लर्क की 450 पोस्टें हैं, 450। ठीक है जी, क्लरिकल पोस्ट है 450, अलग अलग बैंक की अलग अलग पोस्ट हैं। तो देखो 450 वैकेंसी हैं, पिछली बार 176 थी, तो लगभग 3-4 गुना होगी, तो कट ऑफ डाउन आने का चक्कर है। तो राजस्थान की एक्सपेक्टेड है मेरे अकॉर्डिंग, अगर 2024 में लें तो ये 70 वाली आ जाएगी। तो अगर आप भरना चाहें तो राजस्थान, देखो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये वाला बच्चा यहाँ पे काम कर सकता है ना। और अब बारी आती है मुख्य रूप से सबसे ज्यादा, देखो मैंने अगली कैटेगरी भी बांटी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, एमपी और राजस्थान। ठीक है, इन दोनों में ना क्लर्क की पोस्ट है 557, और अगर मैं इनकी कट ऑफ देखूं तो इस बार की कट ऑफ भी इनकी 74 to 73 ही रहने वाली है। परंतु भाई उत्तराखंड को भूल मत जाना, 150 वैकेंसी है इस बार। तो अगर आप प्रेफरेंस कोड के अकॉर्डिंग चलें, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग आप लोग चलना चाहें, या आप, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों के मैसेज रहे कि सर क्या स्टेट प्रेफर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, लिस्टिंग कैसे करें, क्या प्रेफरेंस रखें। तो भाई ये मैंने आपको दिखा दी कि किसकी कितनी वैकेंसी है, किसकी कितनी कट ऑफ है। तो अगर आप होम टाउन भरेंगे तो वेल एंड बेस्ट है, पर अगर नियर बाय की भी भर दे, जैसे हरियाणा वाला बच्चा है राजस्थान मूव कर सकता है, हरियाणा वाला बच्चा अगर मूव ऑन करना चाहे, आगे जाना चाहे, तो हरियाणा वाला पंजाब भी कर सकता है, 384 पोस्ट हैं। ठीक है जी, और दूसरी तरफ अगर हरियाणा वाला बच्चा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन तीनों में से किसी एक को लाइक कर सकता है, वो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पर अगर आप एमपी तक ट्रैवल कर सकते हैं तो यू कैन भी, आपको करना चाहिए। इसीलिए मैंने इस लिस्ट को इस तरह से क्रिएट किया है। तो प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। टाइम से मैं आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा कि स्टैट कैसे रखनी चाहिए, तैयारी कितनी करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठाने चाहिए। एक ब्रीफ वीडियो मैं अभी इसके बारे में आपको और एक्सप्लेन में दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशंस। मैं वापस से स्क्रीन के ऊपर आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। अगर ध्यान से देखें कि ये मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेंस चार्ट है। अब देखिए यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान की वैकेंसीज का क्या सीक्वेंस है, ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का क्या है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल का क्या है, नीचे पंजाब, हरियाणा। तो ये जो मैंने स्टेट वाइज कलेक्ट किया ना प्यारे बच्चों, ये इस तरह से किया है कि इन 3-4 स्टेट में लोग ऐसे कर सकते हैं, इन 3-4 में ऐसे करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। तो